हम 3 साल से धक्का खा रहे हैं। 3 साल से? 3 साल से इधर सोएंगे पुलिस वाला भगाते, उधर सोएंगे पुलिस वाला भगाते। कहाँ सोएंगे हम? लोगों का घर है, यही आशियाना है, इसी में लोग सो रहे हैं। अंदर कोई बंदोबस्त है नहीं ऐसा हॉस्पिटल में रुकने का। अब इतनी रात में कहाँ जाएं, कहाँ क्या देखें। इन्हें यहाँ सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है। सरकार की सरकारी व्यवस्थाएं इतनी तगड़ी है, इतनी पुख्ता है कि रैन बसेरे में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है रहने के लिए। आप हमेशा यहीं रहती हैं? हाँ, बच्चे लोग कोई देखते नहीं है ना मेरे को। अंदर भी कोई सुविधा नहीं है, ना खाना बनाने देते, सिर्फ जो अंदर की तरफ से मिलता है एकदम 3rd क्लास का खाना मिलता है। नमस्कार, मेरा नाम है ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं बतंगड़ न्यूज। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली में है। दिल्ली एक महानगरी जहां पर हर कोई पूरे देश से नई उम्मीदों के साथ लोग यहाँ आते हैं। आने के बाद उनके साथ क्या कुछ होता है ये यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि इस कड़ाके की ठंड में जब हमारी और आपकी बाहर निकलते रूह कांप रही है, वैसे समय में यहाँ दनदनाती जो आपको सड़कें दिख रही है और यहाँ पर गाड़ियां जा रही हैं, उसी सड़क के जस्ट बगल में लोगों की जिंदगी बीत रही है। यहाँ पर लोगों की रातें बीत रही हैं। लोग अपनी रातें इस कड़ाके की ठंड में, ठंड ऐसी है कि आपकी सीधे सीधे इंसान जम जाए, आपकी हड्डियां जम जाए। इस कड़ाके की ठंड में ऊपर से शीतलहरी है, शीत बरस रहे हैं। ऐसे समय में लोग कैसे अपनी जिंदगी काट रहे हैं और कहां से आए हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया आप? जी हम तो मध्य प्रदेश से हैं। नाम क्या आपका? मेरा नाम राजा वर्मा है। अच्छा, किस लिए आए थे दिल्ली? ये तो हम अपने बच्ची को एम्स में ट्रीटमेंट दिखाने के लिए, सिकल सेल एनीमिया है उसको। हाँ। और डॉक्टरों को हमने दिखाया तो ये हुआ कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट हो सकता है करने की नौबत आ जाए, तो जिससे हमारी जांचें HPLC हो गई, HLA की जांचें हमारी गई जो 15 दिन में आने वाली है। तो हमारे 1 हफ्ते बीत गए हैं, 1 हफ्ते और बचे हुए हैं। तो नहीं, हमारी यही 14-15 तारीख तक में मेरा जांच आ जाएगी और यही लेकर हम यहाँ पर रुके हुए हैं। आप कहाँ से आए हैं? मैं आया हूँ आसाम से जी। आसाम से? आसाम से जी। इलाज करानी है किसी और का? इलाज के लिए आया हूँ। इलाज के लिए? जी। किसके इलाज के लिए? क्या समस्या थी? मेरे लड़के का इलाज है। हाँ। आज हम 3 साल से धक्का खा रहे हैं। 3 साल से? 3 साल से हमारा सफदरजंग हॉस्पिटल जो है वहाँ पे मैं 3 साल से मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? वो लड़का का रीढ़ का हड्डी का प्रॉब्लम है, 1.5 इंची हड्डी बाहर आ गया है, उसके ऑपरेशन है। अभी डॉक्टर का कहना ये है कि इसको खिलाओ पिलाओ, बच्चा पतला है, दुबला है, जब ऑपरेशन होगा ऐसे नहीं होगा, इसको हरा भरा चिकन पिकन जो चीज है इसको खिलाओ, लड़की को तंदुरुस्त करो, जब ही हो पाएगा, डॉक्टर का कहना है। तो हम क्या बोल सकेंगे आगे, उनका हाथों में सब कुछ। भगवान हमारे वही है, मराने और बचाने वाले। हमारा कौन है? डॉक्टर साहब है, उन्हीं का हाथ में मरना है, उन्हीं का हाथ में जीना है। और उसका बाद में आज मेरे को वहाँ पे रहने के लिए कोई मुलाकात वहाँ नहीं हो पा रहा है, इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, लेकिन आज हम सड़कों में चल रहे हैं। बेटा कहाँ है आपका? बेटा हमारा ये झुग्गी बनी हुई है बिल्कुल भी साथ में, बच्चे अंदर ही। अच्छा, ये जो अभी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अभी बिल्कुल ये जो झुग्गी है हमारी, ऐसे हम रह रहे हैं। अभी 10 से 12 दिन हो गए आसाम से आया हुआ मेरे को। अब रैन बसेरा में बेड खाली नहीं है, आगे जाके हम क्या कर सके, कहाँ सोए? इधर सोएंगे पुलिस वाला भगाते, उधर सोएंगे पुलिस वाला भगाते। कहाँ सोएंगे हम? एक आग का सहारा लेकर ठंडी के टाइम में दिन और रात काट रहे कि लड़के का इलाज हो जाए और हम निकले यहाँ से। लेकिन वो आगे जाके वो कार्रवाई करेंगे जब तो जाके होगा। डेट अभी डाला नहीं। बच्चे का शरीर थोड़ा कमजोर है, तो आपके वो ऑपरेशन अभी नहीं हो सकता क्योंकि अभी नहीं हो सकता। हमें तो धक्का खाना पड़ रहा है। मेरे को 4 दिन का रास्ता है ट्रेन से, यहाँ से आसाम, गुवाहाटी राजधानी है, इतना दूर से आए हुए हम। अभी कमरा भी लूंगा बोले जब 5,000 रुपए एडवांस देना पड़ेगा, कहाँ से लाऊं? रोजगार नहीं, प्रदूषण लगी हुई है। क्या काम करते हैं? मैं मजदूर आदमी है, मजदूरी करता हूँ। अब इलाज के लिए पैसा नहीं है,
डॉक्टर लिख देता है बाहर से, कहाँ से लाएंगे। इतनी खतरनाक ठंड है, कैसे मतलब रात जो है बहुत सड़क पे को गाड़ी आती जा रही है, कठिन सुरक्षित तो नहीं लग रहा। अभी मेरे को ऐसा लगता है कभी ये चलती रोड में, ये राहों में गाड़ी ना चढ़ जाए शरीर में, इस बात का डर रहता है। डर रहता है मेरे को। अब क्या करेंगे, इलाज किया है, इलाज किया है तो इलाज तो पूरा करना पड़ेगा। ठंड लगती है रात को, लगती है जी। क्या करते हैं तब आप? उसका बाद में क्या करेंगे, एक दूसरे को शरीर को, बच्चे को लेकर चिपक जाते हैं, उसका शरीर मेरा शरीर चिपक जाता है, गर्माश आ जाता है। क्या करेंगे, गरीब आदमी हूँ, अब इतना दूर से आया हूँ, इलाज तो करना पड़ेगा जी। और डॉक्टर साहब के हाथ में, हम क्या कर सकेंगे आगे जाके। कितने साल का है बच्चा आपका? मेरा 8 साल का है जी। 8 साल 8 साल का। आपकी पत्नी भी है या सिर्फ आप ही हैं? ये हमारे मिसेज है, अच्छा, ये बैठी आप दोनों उनको लेके आए हैं? है। बिल्कुल जी, आसाम से आए हैं। और क्या करेंगे, ऊपर वाला का हाथ में जो हमारा हो जाए वो सब कुछ हो जाएगा, ऊपर वाला का हाथ में सब कुछ, हम तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। आपके बच्चे के लिए आप लोग आए हैं आसाम से? हाँ जी, इलाज करने के लिए आए। क्या समस्या आ रही है उसमें? उसमें उसका पेशाब घर में जलता भी है, खून निकलता है उसमें। हाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि उसको एमआरआई करने के लिए। MRI करनी। हाँ, 2000 कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हम लोग को भी 10-15 दिन हो गए। 10-15 दिन हो गए। और रैन बसेरा में जगह नहीं मिला आप लोग को? नहीं मिला अभी तक। आप लोग की सड़क पर रात कट रही है? ऐसे काट रहा है, क्या है, मजबूरी है, मजबूरी कटना पड़ रहा है। पुलिस इधर कभी उधर भागाता है, इस पर कभी इस तरफ भागाता है। पुलिस भगा देती है। क्या करेंगे, मजबूरी है। तो फिर तो आधी रात को आप लोग को भागना भी पड़ता होगा इधर से? नहीं, रात को तो नहीं भगाते वो लोग, दिन में भगाते हैं? हाँ, दिन में भगाते हैं, रात को नहीं भगाते। ऐसे ठंड लगती है अगर रात में, तो क्या करते हैं आप लोग? कमल उड़ के सो जाते, क्या करेंगे। ऐसे सो जाते हैं, जो भी डाल देते हैं। बच्चे लोग वहीं सो रहे हैं। बच्चे इसी में सो रहे हैं? हाँ, ये लोगों का घर है, यही आशियाना है, इसी में लोग सो रहे हैं। और ये जो ये लगातार लगे हुए हैं, इसी में कड़ाके की सर्द जनवरी की रात कट रही है। और जनवरी की रात सबसे सर्द रात, इस तरीके से तिरपाल के अंदर कैसे भी करके लोग सो रहे हैं, रात बिता रहे हैं ये रात। और ये इसलिए सबसे ज्यादा गंभीर हो जाता है, डरावना भी हो जाता है, क्योंकि जब हम रिपोर्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि राजधानी में हर साल ठंड से हजारों मौतें होती हैं। और इस वक्त देखिए, अगर अभी कोई गाड़ी आई है, वहां पर कुछ बट रहे हैं, और स्थिति देखिए कि कैसे लोग भाग भाग के लूट रहे हैं, लूट मची है यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? हम जिला हापुड़ से। हापुड़ से। क्या समस्या थी? समस्या हमारी घरवाली अंदर भर्ती है और अंदर जो है रोका नहीं जाता है, बाहर भेज देते हैं। और हम यहाँ फुटपाथ पे आके अपना रात बिताते हैं। ठंड में जैसे भी बीतती है, और इस कंडीशन में ठंड तो लगती है, बाकी अपने मरीज को भी देखना पड़ता है। तो मरीज के साथ में एक मरीज है, एक आदमी हमारे साथ में है, और कोई परेशानी आती तो फोन करके बुलाते तो हमें जाना पड़ता है। बाकी रहना पड़ता है फुटपाथ पे ठंड में रात को। कितने दिनों से हैं आप? हम करीबन समझो 70 किलोमीटर दूर से, यूपी से। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे सड़क पर? 10 दिन हो गए। 10 दिन से आप ऐसे? 10 दिन से हम ऐसे ही काट रहे थे बाहर आके। यहाँ पर तो रोड है, गाड़ियां आती जा रही हैं, एक तो सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पे ठंड उतनी ही भयंकर है, कैसे कर पा रहे? बस जैसे ऊपर वाला रख रहा है, बस अपना टाइम काट रहे हैं ठंड में। अंदर तो कोई रुकने का सिस्टम है नहीं, और ना ही कोई ऐसा है, बाहर आते हैं गार्ड वगैरह बाहर भेज देते हैं, टीवी का हॉस्पिटल है, बाकी यहाँ अपना टाइम काट रहे हैं। आप अच्छी हेल्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य तमाम वादों के साथ आप वोट मांगने जाते हैं, लेकिन वोटिंग खत्म हो जाने के बाद, चुनाव खत्म हो जाने के बाद आप हवा हवाई हो जाते हैं, आपके वादे भी हवा हवाई हो जाते हैं। और उसके बाद ये लोग जो एक समय पर आपको वोट देकर, इनके वोट की ताकत पर आप दिल्ली में कोठियों में, आलीशान कोठियों में अपनी जिंदगी बिता रहे हैं,
और ऐशो आराम से जी रहे हैं। इनके वोट के ताकत पर, इनके वोट के दम पर आज यही लोग सर्दी की इस कड़ाके की सर्द में अपनी रात सड़कों पर गुजारने को मजबूर हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं भैया? हम आए हैं जी अमरोहा, यूपी अमरोहा से। आप दोनों साथ में? जी दोनों भाई हैं साथ में। कौन है अंदर पेशेंट? अंदर हमारे पापा हैं। पापा। और साथ में उनकी कौन है? उनके साथ में मम्मी है अंदर, मम्मी जी। क्या कहेंगे आप लोग को यहाँ सड़क पे, और इतनी मोटी आपके बिस्तर भी नहीं दिख रही है, एक कंबल आपने बिछा रखा है, ठंड जा रही है इससे? ठंड तो नहीं जा पाती है लेकिन मजबूरी है मैडम, क्या कर सकते हैं बताओ। अंदर कोई बंदोबस्त है नहीं ऐसा हॉस्पिटल में रुकने का। अब इतनी रात में कहाँ जाएं, कहाँ क्या देखें। तो आपने कोई होटल रूम या कुछ देखने की कोशिश नहीं की? ऐसे हालात कहाँ है मैडम, मजबूरी के गरीबी के हालात हैं, ऐसे में कहाँ हॉस्पिटल जाएं। अरे यहीं भी पापा को भी तो जरूरत पड़ जाती है बुलाने की वापसी में कभी कभी, तो पापा के पास भी जाना होता है। अब कहीं हम होटल या रूम ले लें बाहर जा करके तो समस्या होएगी ना। चंद लोगों के हाथों में देश की पूरी संपत्ति जा रही है और गरीब जनता जो है वो गरीब हो रही है। जब इन आंकड़ों पर बहस होती है तो लोगों को मिर्ची लगती है कि नहीं, तुमसे देश की तरक्की नहीं देखी जा रही है। तो भाई देखो ना, यही तो है देश की तरक्की। ऐसे ही तो हो रही है हमारे देश की तरक्की कि लोग अमीर तो हो रहे हैं लेकिन गरीब जनता जो है वो, जिनके परिजन हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं होटल के रूम और वो होटल में नहीं जा पा रहे हैं। इस तरीके से देश की तरक्की हो रही है। इन्हें यहाँ सड़कों पर रात बितानी पड़ रही है। सरकार की सरकारी व्यवस्थाएं इतनी तगड़ी है, इतनी पुख्ता है कि रैन बसेरे में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही है रहने के लिए। जो उसमें है एक छोटे से तंबू में 8-10 लोग जो है वो जानवरों की तरह भर दिए जाते हैं। कैसे भी लोग अपनी ये सर्द भरी रात काटने की जद्दोजहद में लग रहे थे। इलाज के लिए आई हैं आप? हाँ, इलाज करते हो ना इधर आके। कहाँ से आई हैं? हम ऐसे तो यही बैठते हैं, हम नेपाली हूँ, यही बैठते हैं हम लोग। अच्छा, आप हमेशा यही रहती हैं? हाँ, बच्चे लोग कोई देखते नहीं है ना मेरे को। हाँ, कोई बच्चे देखते नहीं है, इसलिए इलाज के लिए यहाँ बैठी हूँ। यही के अब सोचो यहीं के बैठने वाली हूँ मैं अब। अच्छा। हाँ, किस चीज का इलाज चल रहा है? ये वो सांस नहीं हाँ, आती है। और बीवी का बीपी हाई होता है। हाँ, बीपी। और गैस में दर्द होता है, ये हाथ पैर दर्द होता है। जब ये रैन बसेरा नहीं रहता तब कहाँ रहती हैं आप? सारा एकदम सांस अब थोड़ा ठीक हुआ ना, सांस लेने में मुश्किल हो जाता है मेरा। हाँ, अब कभी वो सोचते न बीपी हाई हो के जो बहुत होता है कभी। हाँ, हॉस्पिटल जाते हूँ, फिर चेक करके थोड़ा आराम मिल जाता है। यहाँ सब कुछ खाना पीना सब सही से मिल रहा है? अपने आप बना के खाते हैं हम लोग, खुद ही बनाना होता है? हाँ। अच्छा, तो यहाँ दिया हुआ है चीजें बनाने के लिए? इधर बनाते, चूल्हे जला के ऐसे करके बनाते हैं। अच्छा, जब ये नहीं रहता रैन बसेरा तब कहाँ रहती हैं? कहाँ बारिश हुआ ये झुग्गी वो हो जाता था, वो बाहर बैठते हैं हम लोग। अच्छा, उधर पल्ली साइड नहीं है, मंदिर के इधर साइड को, वहाँ बैठते हैं। वहीं रहते हैं? हाँ जी। तो अभी कुछ मतलब 1-2 महीने बाद तो हाँ ये हट जाएगा? टूट जाता है ना, हाँ। उधर ही बैठते हैं हम लोग। हाँ। वो नहीं है, घर नहीं है, क्या करें, कहाँ जाएं? तो आपके बच्चे क्या करते हैं? घर मेरा आदमी नहीं है, लड़के लोग है, पूछते नहीं है, वो किराए में बैठते हैं वो लोग। लड़का है, लड़की है, कोई पूछते नहीं है मेरे को, कोई आते भी नहीं है इधर। पूछने नहीं आता। आप कल परसों से हाथ में दर्द हो रखा है, ये सूज गए। क्या हो गया इसमें? हाथ सूज गए ठंडा से। ठंड लग रही है? हाँ जी, काम का थोड़ा बहुत काम करके खाते हैं ना, क्या करें। क्या काम करती है? यहीं पर सिस्टर ने लोग को वहाँ करते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन करती हूँ मैं। उसी में ठंड लग हाँ गया। जी, क्या करें, नहीं घर पेट तो पालना ही है ना, इस वजह से भी करना पड़ता, क्या करें। इलाज सही से चल रहा है आपका? हाँ जी, इलाज आपका सही से चल रहा है? हाँ, इलाज करते हूँ मैं, यही करते हूँ, मेडिकल के अंदर करते हूँ इलाज। हाँ जी। ये अम्मा बता रही है कि नेपाल से हैं, इनके बच्चे जो हैं क्या करें, नहीं लेते इनकी सुध, काम तो करना ही तो ये पड़ता है, खुद क्या ही करें। कुछ झाड़ू पोछा करती हैं इधर आसपास, कुछ थोड़े पैसे कमाती हैं
और उसी से अपना गुजर बसर कर रही हैं। खुद खाना बना के खाते पीते हैं। ठंड लग गई है। क्यों बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं ये भी समझ नहीं आता है कि ऐसी जिंदगी कोई मिलने नहीं आता। इनके ऊपर इनकी एक अलग तकलीफ है। ये ठंड, सारी चीजें जो दुनिया की तमाम तकलीफों के अलावा इनकी एक अपनी तकलीफ है कि इनके बच्चे इन्हें नहीं आते पूछने, इन्हें छोड़ दिया है। यहाँ होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है हमेशा के लिए। जैसे ये है वैसे परमानेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने परसेंट है ना कि मतलब इलाज कराने आते तो बहुत मुश्किल हो जाता है रहने में। धर्मशाला है, यहाँ पे सिर्फ 14 दिन रहने देते हैं। 14 दिन के बाद आपको बाहर निकलना पड़ेगा 4-5 दिन के लिए। तो वो बंदा कहाँ रहेगा? रोड पे रहेगा कहीं ना कहीं, चाहे बारिश हो चाहे ठंड हो। और फिर लेने के लिए भी जाओ तो पहले डॉक्टर से लिखवाओ, फिर वेटिंग लगाओ, 4 दिन के बाद आपको मिलेगा। तो मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी है और इसे ही अपना घर समझ लिया। हाँ, कोई फायदा नहीं है। अभी वेटिंग लगाए थे, 4-5 दिन का वेटिंग मिला, फिर हमने छोड़ ही दिया। एक बेड अंदर मिल गया, किसी तरह से एडजस्ट कर रहे। अंदर भी कोई सुविधा नहीं है, ना खाना बनाने देते। सिर्फ जो अंदर की तरफ से मिलता है एकदम 3rd क्लास का खाना मिलता है। आप लोग तो खाओगे भी नहीं, हम लोग तो किसी गरीब लोग हैं तो वो लोग खा लेते हैं। खाना खाने लायक नहीं है। वो लोग भी बाहर से जो बढ़ता है वो ले जाते हैं, खरीद के लेके जाते हैं। अंदर खाना खाने लायक नहीं है। कुल मिला के बात यह है कि इन्होंने अपनी जिंदगी जो है यहाँ सड़क पर बसा ली है और इससे इन्हें ज्यादा कुछ उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि कुछ बेहतर ज्यादा होने वाला है नहीं। पुलिस वाले भगाते रहते हैं। आ रही हूँ। लेके कहा जाए, जो थोड़ा बहुत एक व्हील चेयर था वो भी लेके चला गया। हाँ। एक चारपाई था पुराना वो भी लेके चला गया। राशन था कम से कम 1000 रुपया का राशन था, वो भी लेके चला गया। ठीक है ना, वो दिए नहीं वापस, क्या करें। पुलिस वाले भगाते हैं तो वो लेके चले जाते हैं सामान। पुलिस वाले ही इन्हें भगाते रहते हैं। और ये अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, और ये ठीक इसके नीचे हैं हम। तो यहाँ पर लोगों की जिंदगी ऐसी ही है, सड़क पर बीत रही है। किसी ने अब, क्योंकि इनको लंबा समय हो गया है यहाँ रहते रहते, कई सारे ऑपरेशन हुए, तो इन्होंने उम्मीद छोड़ दी है कि कहीं से कुछ भी मिलेगा। इन्होंने एक छोटा गैस सिलेंडर लेके सड़क पर ही ऐसे ही खुले में खाना बना लेना, बर्तन रख लेना, बेड लगा लिया है। वो जो कंटेनर दिख रहा है उसमें बता रहे हैं कि लगभग 50 बेड है, लेकिन पुलिस ने उसे ताला मार दिया है। ये तो पिछली सरकार नई सरकार के आपस की जो कंपटीशन है उसका असर है कि बगल में ये सड़क पर सो रहा है लेकिन कंटेनर में बेड लगे हैं, पर उसमें ये जा नहीं सकते और वो बंद पड़ा है। पुलिस वालों का कहना है कि अगर जाते हो उसमें रहते हो तो एकदम अंदर ही रहना पड़ेगा, बाहर नहीं आ सकते, यानी उसको दिखा नहीं सकते कि वो चालू है, तो इसलिए उस पर ताला लगा हुआ है।